तो हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद फाइनली हमारे साथ रजनी जी हैं, वो कुछ आपके सामने बातों को रखना चाह रही है, तो हम लोग फिर उसके बाद इसको खत्म करेंगे। दिवस जो इस बार बनाया जा रहा है पूरे झारखंड में 19 अप्रैल को ये बनाया जा रहा है और 26 अप्रैल को ये मॉपअप्स के साथ खत्म होगा आयोजित। और ये हमारे पूरे झारखंड में 12 जिलों में ये मनाया जा रहा है, जिसमें चतरा, दुमका, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, लातेहार है, सरायकेला, पूर्वी पश्चिमी और रांची के जिलों में चल रहा है और उसके सभी प्रखंडों में ये चल रहा है। और इसमें सभी जानते हैं कि जो लक्षित आयु ग्रुप है वो 1 से 19 वर्ष के बच्चों में रहता है, किशोर किशोरियों के लिए रहता है। और ये खासकर ये जो क्रियान्वयन जो जहां पर ये गोली खिलाई जा रही है वो हमारे सभी सरकारी स्कूलों या गैर सरकारी या संस्थागत या हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलाया जा रहा है, जिसमें सैया और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये सहयोग किया जाएगा और पूरी तरीके से ये निःशुल्क है। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये कृमि मुक्ति दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें जो दिया जा रहा है वो क्यों जरूरी है और इससे क्या हो सकता है फायदे या नफा। तो इसमें आप सब जानते हैं कि जो कृमि है वो हमारे लिए नुकसान है, खासकर बच्चों के लिए। और 3 कृमि जो हमारे हैं, हुक, व्हीप क्रीम के और राउंड क्रीम के, ये प्राय बच्चों के आंतों में पाया जाता है या मनुष्य के आंत में पाया जाता है और वहीं पर रहकर वो हमारे से जरूरी हमारे लिए हैं वो पोषक सब वो खुद खा लेते हैं और हमारे शरीर को नहीं लगने देते हैं। तो इसी के लिए ये एक दुष्प्रभाव है हमारे बच्चों में पड़ता है, खासकर किशोर किशोरियों में, जिससे कि खासकर उनमें अनीमिया हो सकता है, कुपोषण हो सकता है, मानसिकता या शारीरिक विकास में बाधा आ सकती है। और ज्यादातर बच्चे अगर इससे संक्रमित हैं तो वो बच्चे अक्सर थकान महसूस करते हैं, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, उनका मन नहीं लगता पढ़ने में या स्कूल जाने में। और वयस्क को होगा तो उससे ये होगा कि वो काम पे नहीं जा पाएंगे और अगर ज्यादा खतरे भी पैदा हो सकते हैं और ये नुकसान ही करता है। और अगर आप देखेंगे इसका कैसे ये एक चक्र रहता है, जिसमें अगर आप गंदे पैर या आप सही से हाथ धो के या शौचालय से करके आप हाथ धोए बिना ही गंदे हाथों से आप सीधा खाना, क्योंकि ये मुंह के माध्यम से ही डायरेक्ट से सीधा हमारे हाथों में जाता है और वहीं पर फैलता है, अंडे देते हैं और फिर ये चक्र घूमता रहता है। तो इसलिए ये चक्र को हमको तोड़ना होगा और तोड़ने के लिए राउंड चलाया जा रहा है। और साथ साथ में हम लोग कैंपेन भी करेंगे कि हमको स्वच्छ रहना है, अपने हाथों को स्वच्छ रखना है और खाने पीने को ढक के रखना है या नंगे पैर नहीं जाने हैं। और जब भी खाना खाएं हाथ धो के खाएं, खाने के बाद भी हाथ धोएं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अपनी हाइजीन को मेंटेन रखें, जिससे कि ये संक्रमण का चक्र पूर्णतः ना हो। और साथ साथ में जो कृमि दिवस मनाया जा रहा है जो 19 और 26 को है, उस दिन जो दवाई खिलाई जा रही है खासकर हमारे यहाँ पर 1 साल से लेकर 19 साल के बच्चों के लिए। और इसके बचाव के लिए यही है कि हम लोग को तरीके अपनाने पड़ते हैं, जिसमें हमने पहले ही बता दिया गया है कि नंगे पैर नहीं रहने चाहिए, खासकर जूते चप्पल पहने, खुले में शौच ना करें और नाखूनों को हमेशा छोटा रखें, काटते रहें और साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइजर जो भी है शौचालय के आने के बाद या खाने के बाद। और खाना को ढक कर रखें, फल सब्जियों को पानी से हमेशा धो लें खाना खाने के पहले। और इसके कुछ लक्षण आते हैं जिससे कि ये दिखते हैं, खासकर जब गंभीर कृमि हो जाते हैं, इसमें दस्त हो जाते हैं, पेट में दर्द आती है, कमजोरी हो जाता है, उल्टी और भूख नहीं लगते हैं। और इससे भी उतने ही लक्षण होते हैं जितने कि हमारे बच्चों में भी आता है। खासकर ये जब हल्का रहता है, इसके संक्रमण रहते हैं, तो ये दिखता नहीं है आमतौर पर, जब तक कि इसका हम लोग टेस्ट ना करवा लें। तो इसीलिए अधिकतम में ये संक्रमण के हमारे लक्षण नहीं दिखते, लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तब हमारे संक्रमण दिख जाते हैं। तो अमूमन इसका यही है इस इलाज कि हम लोग को एल्बेंडाजोल की जो गोली खिलाई जा रही है वो इस दिवस में या फिर आने वाले दिवस में हम लोग को इसको यूज करना है। और इसके फायदे भी बहुत हैं गोली खाने के। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको वृद्धि करता है, बढ़ाता है और हमारे पोषण में सुधार लाता है, अनीमिया में नियंत्रण करता है, जिससे कि हम लोग को खून की कमी को रोका जा सके। और इसमें समुदाय में जो व्यापक स्तर पे इसकी जो हो जाते हैं उसको इससे रोका जा सकता है, कमी लाई जा सकती है। और खासकर इसमें जो वयस्क हैं उनमें होने पर उनके काम करने की जो क्षमता है उसको
और बढ़ा देते हैं और जिससे कि उनको जो आर्थिक नुकसान होता है वो बढ़ जाए। अब इसमें जो कैसे होगा, ये इसका एक रणनीति बनाई जाती है कि प्लान बनाया जाता है कैसे किया जा रहा है। जैसे कि सबने मालूम है कि हम लोग 19 अप्रैल 2024 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। ये सभी स्कूलों आंगनबाड़ियों में 1 से 19 साल के बच्चों को कृमि मुक्ति की दवाई अपने सामने खिलाई जाएगी और दिया नहीं जाएगा, वो वहीं पर ही खिलाया जाएगा और खासकर ये स्कूलों और आंगनबाड़ी में ही दिया जाएगा, ये अन्य स्तर पे नहीं दिया जाएगा। और ये हमारे निजी स्कूल या जो हमारे कॉलेजेस हैं जहां पर इस आयु वर्ग के बच्चे किशोर किशोरियां पढ़ते हैं तो ये उनको भी दिया जाएगा और खासकर ये शिक्षा विभाग में के माध्यम से ही ये दवाइयों को दिया जाएगा। और इसमें जो स्कूल जो 6 से 19 साल के हैं जिनका नामांकन हो चुका है वो शिक्षक के द्वारा खिलाया जाएगा और आंगनबाड़ी सेंटरों में जो 1 से 5 साल के जब सभी नामांकन बच्चे उनको तो खिलाया जाएगा और साथ साथ में जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ड्रॉप आउट हैं या उन्होंने नाम नहीं लिखाया, नहीं जा पा रहे हैं, पंजीकरण नहीं हो पाए हैं और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका भी स्कूलों में ना होके आंगनबाड़ी में ही सैया दीदी द्वारा उनका सूची बनाकर उनको लाया जाएगा और आंगनबाड़ी में सेविका के माध्यम से उनको खिलाया जाएगा। तो ये और साथ में एक मॉपअप राउंड रहता है, जो बच्चे शायद उस 19 अप्रैल को छूट गए थे, दवाई नहीं खिला पाए, तो उनको भी 26 अप्रैल को मॉपअप राउंड के दिस पे खिलाया जाएगा। तो सैया दीदी के लिए ये कि ये दोनों तारीख को नोट कर ले, अगर पहला में हो गया है और उससे पहले वो ड्यू लिस्ट बना ले ड्रॉप आउट बच्चों का कि जो छूट गए हैं जिनको लाए 19 को, और फिर अगर वो भी बच्चे छूट जाते हैं जो 19 को भी नहीं आ पाए हैं तो फिर 26 तारीख हमारे हाथ में है, तो उस दिन जरूर से जरूर उनको लाके खिलाएं। और सैयाओं के लिए बेसिकली काम है यही है कि वो 1 से 19 साल के बच्चों को जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो पंजीकृत नहीं है, ड्रॉप आउट है, लिस्ट में नहीं है, उनकी लिस्ट को बनाकर वो दे देंगे। खासकर 10 अप्रैल तक वो आंगनबाड़ी में उपलब्ध करा देंगे या एएनएम दीदी को देंगे जिससे कि वो तैयारी कर पाए। और जो तैयार सूची है उन बच्चों को कृमि मुक्ति की दवाई खिलाने के लिए आंगनबाड़ी में केंद्रों में 19 तारीख को लेके भी जाएंगे या उनको प्रोत्साहित करेंगे कि आए। और कई बच्चे किसी कारण से अगर छूट जाते हैं उस दिन भी, चाहे वो बीमार हो या कहीं और चले गए हैं, तो उसके लिए एक 26 तारीख रखा गया है जो कृमि दिवस के तौर पे मॉपअप राउंड को खिलाया जाएगा, तो उस दिन भी वो लाके उनको खिला सकती है। और कार्यक्रम के उपरांत वो एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट है जो प्रपत्र उनके लिए दिया गया, जो बताया गया है वो स्वयं भरेंगी और सत्यापित करके वो एएनएम दीदी को जमा कर देगी। उस जमा करने के बाद प्रति सैया 100 रुपया का इंसेंटिव दिया जाने का इसमें प्रावधान है। और अगर कोई प्रतिकूल घटना हो जाती है तो वो 104 या सहायक में अपने जो भी एएनएम दीदी हैं या सीएचओ दीदी हैं उनके मोबाइल को जरूर पास में रखें, उनको जरूर कॉल करके बता दें। और साथ साथ में सामुदायिक स्तर पे भी सैया की बहुत भूमिका है, क्योंकि इसमें जागरूकता बहुत बड़ी है उन लोग को तक, क्योंकि कई बार भ्रांतियां भी रह जाती हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कई बार इफेक्ट कुछ लक्षण उभर के भी आ जाते हैं दवाई खाने के बाद, तो इसीलिए उस समय सैया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पहले सभी को जागरूक करना कि ये दिवस मनाया जा रहा है और जो बच्चे छूट गए हैं ये एल्बेंडाजोल क्यों लेना जरूरी है, इससे क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या इससे हो सकता है और किस किस तारीख को ये और किस जगह ये आयोजित किया जा रहा है। और अगर स्कूल में है तो स्कूल में खिला ले, और जो बच्चे छूट जा रहे हैं उनकी सूची घर घर जाके लेते हुए वो जागरूकता भी करते जाए। और जो पैम्पलेट अगर आप लोग को दे दिया जाता है आईसी मटेरियल के तौर पे तो वो बांटना भी शुरू कर दे, जिससे कि समुदाय में इससे संबंधित जागरूकता फैल पाए। और साथ साथ में जरूर करें कि ग्राम स्तर पे वो बहुत सारी जो बैठकें हो रही हैं या ऐसी कमेटियां बनी हुई हैं जो बैठक होने वाली हैं, वहां उस बैठकों में जाएं सैया, खासकर एसएचजी महिलाओं में जो स्वयं सहायता महिला समूह है, महिला मंडल के हैं, उन लोगों को उस महिलाओं के बीच में उस ग्रुप में जाकर या बीएचएनसी की बैठकें हो रही हैं तो वहां पर लोगों को, या ग्राम सभा हो रही है, आम सभा है, वहां पर भी जाकर ये प्रोत्साहित कर सकती हैं और इस पूरे की चर्चा कर सकती हैं कि ये जरूरी क्यों है, इसके क्या क्या भ्रांतियां हैं, और खासकर ये 2 तारीख के बारे में जरूर चर्चा करना है कि जिससे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा उस संस्थाओं में या उस जगह पे जाके वो ले पाए।
अगर कोई प्रतिकूल इफेक्ट पड़ता भी है तो अमूमन इसमें नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ में हो जाता है कि खासकर ये साइड इफेक्ट उन्हीं में दिखता है जिसमें अगर कृमि अगर उनके शरीर में है तो वो कुछ मामूली सा असर होता है, जैसे कि हल्का मिचलाना या उल्टी होना, पेट में दस्त होना है या दर्द होना या थकान होना है। ये आमतौर पर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर फिर भी अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो वो तत्काल 104 108 में कॉल करके एम्बुलेंस को बुला सकते हैं चिकित्सा सहायता के लिए। और साथ साथ में नजदीक में अगर आपके पास डॉक्टर अवेलेबल हैं अगल बगल में तो उनको भी आप फॉलो करने के लिए या रेफर करने के लिए भी कर सकते हैं अगर ज्यादा ही इनकी तबीयत बिगड़ जा रही। तो अमूमन ये नामात्र है, अभी तक कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ है, फिर भी आप लोग को प्रिकॉशन लेना है कि अगर हो जाती हैं ज्यादा ये संभल नहीं पा रहा है आप लोगों से तो ये तत्काल अपना करें। और इसमें ये ध्यान जरूर देना है कि अल्बेंडाजोल की जो दवाई है, गोली है, बच्चों को खुद ही चम्मच से अपने सामने ही खिलाएं और घर ले जाने के लिए ना दें। और बच्चों को जबरदस्ती ना खिलाएं, वो संभल जाए तभी उनको खिलाने के लिए दें, अन्यथा वो आप खिला तो दिए वो पेट में अटक जाएगा, गले में अटक जाएगा तो बहुत दिक्कत करेगा। तो इसीलिए उनको प्रोत्साहित करें और खुद भी खा के दिखा सकते हैं जिससे कि वो उनको भी समझ आए कि ये ऐसा गोली नहीं है। और अगर फिर भी अगर दिक्कत हो रही है तो 104 या 108 में आप कर सकते हैं। और कुछ कुछ चीजें जो आपको टाइम टू टाइम सिखाई भी जा रही हैं, जैसे कि अल्बेंडाजोल की गोली को आसानी के लिए पानी के साथ पीने के लिए नहीं बोला जाता है, ये उसको चबा के खाने के लिए बोला जाता है, जिससे कि वो दवाई अटकेगा नहीं आपको और ये घटनाएं नहीं होगी। इसीलिए कोशिश करें कि साफ पानी को साथ में रखें, पहले गोली को दें, मुंह में रखें और अपने सामने ही वो चबाने के लिए बोलें। जब चब जाएगा तब फिर पानी की देने दे, जिससे कि वो अल्बेंडाजोल की पूरी तरीके से पेट में चला जाएगा, जिससे कि अटकने में दिक्कत ना हो। और फिर भी अगर कुछ देर का दिक्कत हो रहा है तो उसको खुले में लेटाएं, आराम करने दें और फिर से पानी दें। निगरानी करें कि अगर कुछ और दिक्कत हो रहा है तो 5-10 मिनट में अगर आराम नहीं हो रहा है तो फिर 104 या 108 में जरूर से जरूर कॉल करके उसको रेफर करवाएं। और क्या ना करें, अगर सांस में अवरोध हो से बचने के लिए हमेशा बच्चों को अच्छे से दवाई चबाने के लिए बोलें, जो पहले ही बताया गया है, और अपने सामने खिलाएं, घर जाके ना दें। क्या ना करें कि वो बच्चों को दवाई लेके ना जाने दें, सामने ही खिलाएं और बिना चबाए वो निगलने ना दें और घर ले जाने ना दें। उसी के साथ ये राष्ट्रीय कृमि जो मोफत दिवस बनाया जाएगा उसके लिए भी बहुत सारी तैयारी की गई है। दोनों दिवस के लिए ये चेकलिस्ट है, जैसे कि दवाई का वहां अवेलेबल होना जो आंगनबाड़ी या स्कूल में पहुंच जा रहा है, हैंडबिल जो आपको बांटना है वो आप अपने CHO से, ANM से या MOIC से या ब्लॉक में सैया साथी या BTT से आप लोग ले सकते हैं। रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी आप लोग को मिलेगा। दवाई आपको नहीं मिलेगी, दवाई स्कूल में या आंगनबाड़ी में जाएगी। हैंडआउट आपको मिल सकते हैं IC मटेरियल के तौर पर। एक रिपोर्टिंग फॉर्म आपको दिया जाएगा जो आप लोग तत्काल इसको जब खत्म हो जाएगा तो आप भर के ANM दीदी को इसको जमा करेंगे। और ये बहुत सारे रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो हर तरह लेवल पे हैं, आपको खासकर अपना रिपोर्टिंग फॉर्मेट ध्यान रखना है, जिसपे हम लोगों ने अभी तक चर्चा की थी। तो रिपोर्टिंग फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं कि क्या है। इसके तहत आप लोग देखेंगे कि ये एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट है जिसमें ये इस तरह का है। इसको कोई भी डब्बा को खाली नहीं रखना है, सभी को भरना है। और इसमें अपना राज्य का झारखंड, जिले का नाम लिखे, प्रखंड का नाम, उपकेंद्र का नाम जहां सब सेंटर है आपके या फिर आपके आरोग्य केंद्र हैं आपके, या गांव का नाम लिखना है। और जिसके तहत ये परियोजना जो कराई जा रही है वो आंगनबाड़ी केंद्र का नाम या आंगनबाड़ी का कोड, ये आपको सब मिल जाएगा। और आपके ANM दीदी का नाम रहेगा, जिससे कि आसानी रहेगी चेक छांटने के लिए। और ये जितने बच्चे जो छूटे हुए जो आपने ड्यू लिस्ट बना के दिया है आंगनबाड़ी को, उन्हीं बच्चों का भी लाइन लिस्टिंग आपको पहले ही करके या भर के रखना है, पिता का, माता का नाम और आयु। और जिस दिन आप खिलाने जा रहे हैं खिला के सामने रखेंगे तो यहां पर आपको हाँ या ना में उसको टिक लगाते हुए चले जाना है। और ये फिर जब भर जाएगा तो आप लोग को ANM दीदी को ये जमा करना है। इसमें कुछ तारीखें लिखी हुई हैं जिसमें 30 अप्रैल तक वो जमा कर लेंगे और एक कॉपी अपने पास रखेंगे, आंगनबाड़ी को देंगे
और यही रिपोर्ट फिर हमारे पास 10 मई को आ जाएगा हमारे पास, ये ब्लॉक पे जमा कर देंगे और जिससे हमारे पोर्टल में भी चढ़ के दिखना सुनिश्चित हो जाएगा। और इसी के बिना पर फिर आप लोगों को जो सही इंसेंटिव दिया जाता है वो दिया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये था ओवरऑल हमारा कृमि मुक्ति दिवस का एक रोड मैप, योजना और क्या क्या रहेंगे आपके लिए, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इस पे चर्चा की गई थी। तो हम लोग अब चाहेंगे अंत में हमारे साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो चाइल्ड हेल्थ डिवीजन है उनकी एक कंसल्टेंट है रजनी जी, जो ज्वाइन की है अभी रिसेंटली। तो हम चाहेंगे कि वो भी अपनी 2-3 बातों को रखें जिससे कि हमारी सैया मैंने थोड़ा उत्साहित होकर अच्छे से काम करें। सैया दीदी लोगों को मेरा सादर जोहार। वैसे तो अशोक जी, नीरज जी और निशा ने बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को एनडीडी कार्यक्रम के से रिलेटेड सारी जानकारी दे ही दी है। बस मैं कुछ चीज़ों को मेंशन कर दूं कि एक दवाई खिलाने के समय ना आप लोग ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि बच्चा खाली पेट ना हो, ठीक है। कुछ ना कुछ खिलाकर ही दवाई का दिया जाए और बच्चों को ये जरूर ध्यान रखें किसी भी बच्चे को दवाई घर ले जाने के लिए ना दें, चाहे वो कितना भी रिक्वेस्ट करे या इंसिस्ट करे, बट आप लोग उनको ना दें, अपने सामने खिलाएं। और उसके रिगार्डिंग एक छोटी सी जानकारी की उनके पेरेंट्स अगर साथ में हैं तो उनको जस्ट बता दें कि कुछ अगर हल्की फुल्की रिएक्शंस होते हैं तो वो सामान्य सी बात है, ताकि वो पैनिक ना करें। बाकी राज्य स्तर से जितनी भी तैयारी हो सकती थी यहाँ पे की जा रही है। और जो कहते हैं कि कार्यक्रम को संपन्न और बेहतरीन तरीके से संचालन की कमान अब आप सब सैया दीदी लोगों के हाथ में है। मैं चाहूंगी कि आप लोगों का भरपूर सहयोग इसमें मिले, ताकि जो कहते हैं कि स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं, और इसमें आप लोगों की भूमिका बेसिक और जमीनी तौर से शुरू हो जाती है। अगर ये कहने के लिए एक प्रोग्राम है कृमि मुक्ति दिवस जो, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप इस प्रोग्राम को सफल कर लेते हैं तो इससे आप आगे चलकर अनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, आगे चलकर कुपोषण भी किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो आप एक प्रोग्राम से शुरुआत करके 3-4 चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं और एक स्वस्थ बच्चा स्वस्थ समाज की रचना कर सकते हैं। तो आप मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर आपका कोई राज्य से कुछ अपेक्षा हो या कोई सहयोग आप लोग अपेक्षा रखते हैं तो आप लोग प्लीज बताएं हमें, और प्लीज इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के लिए अपना भरपूर सहयोग दें।